जिस तरीके से बलूचिस्तान से खबरें सामने आ रही हैं, एक तरफ तो बलूचिस्तान के लोगों में फिक्र भी पैदा होती है कि लगातार लोगों का गायब होना या फिर उन्हें जहां तहां उठाकर मौत के घाट उतार देना, लेकिन इससे ना उनका संग्राम कहीं भी पीछे हटता है, ना उनकी आज़ादी की मांग जरा भी पीछे हटती है। आवाज़ें बुलंद हैं और इसी बुलंद आवाज़ के पीछे बलूचिस्तान के लोग अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो ताज़ा रिपोर्ट है वो इंडिकेशंस ये दे रही है कि ये 1971 से पहले वाले हालात, यानी कि 1971 से पहले वाला बांग्लादेश जैसे हालात बलूचिस्तान में नजर आ रहे हैं। यानी जो बलूचिस्तान है, जो बलूच संगठन है, जो लगातार अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं, क्या उनके लिए अब एक ग्रीन सिग्नल है या फिर क्या उनके लिए थोड़ी भी राहत की खबर है कि अब वो बांग्लादेश के रास्ते पर हैं, यानी कि जल्द ही क्या आज़ादी मिलेगी? मेरे साथ में बात करने के लिए खास मेहमान इसको लेकर जुड़ गए हैं। कर्नल रिटायर्ड मयंक चौबे मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही साथ अहमद मस्ती खान जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं बलोच एक्टिविस्ट के तौर पर और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप जाने जाते हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। अहमद मस्ती खान जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही, इससे पहले भी बलूचिस्तान को लेकर, उसके हालात को लेकर कई मर्तबा आपसे बात हो चुकी है और तब भी हम बांग्लादेश का जिक्र कर रहे थे। अब ये ताजा रिपोर्ट तो कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बढ़ाएगी। बलूचिस्तान में जो लोग आजादी का संघर्ष कर रहे थे कि भाई आज नहीं तो कल, लेकिन अब वो टाइम नजदीक है जब आजादी मिल सकती है। जी रचना जी, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, 30 नवंबर को एक नौजवान खातून जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई थी, जरीना बलूच, उन्होंने नौकंडी में फ्रंटियर कोर के जो हेडक्वार्टर है उस पे हमला में कलीदी किरदार अदा करते हुए बलूच लिबरेशन फ्रंट के वो थी सरमचार, उनका नाम जरीना बलूच था, उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने बहादुर बलूच बेटियों को। इससे पहले 4 बलूच खवातीन ने, महिलाओं ने इसी तरीके से पाकिस्तान के जाबिर, जल्लादी, पंजाबी, जिहादी फौज से मुकाबला करते हुए अपने जानों का नजराना पेश किया। मैं एक बात यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ, जब एक महिला अपनी जान देती है तो वो तकरीबन 1 लाख नौजवानों को तैयार करती है अपने जाने देने के लिए। ये जो पाकिस्तान का फौज है, जो पाकिस्तान का फौज, जो अमरीकी दलाल फौज है, जो CIA के एजेंडे पे काम कर रहा है, वो तो खुद ही ना सिर्फ हमारे ऊपर, वो तो अपने मुल्क के जो प्रधानमंत्री थे पहले, प्राइम मिनिस्टर, उसको ही वो सिक्योरिटी थ्रेट करार दे रहे हैं। यानी उनका मतलब ये है कि वो जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे वो उसको भी अब, जैसे कि उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, सुहरावर्दी, हुसैन शहीद सुहरावर्दी, लियाकत अली खान का कत्ल किया, ये फौज अब जो है इमरान खान को भी कत्ल करने जा रहा है। हम इस पूरे हालात में जब हम अपनी आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं, हम इसी तरीके से पाकिस्तान में जमहूरियत के भी चाहते हैं बका। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे पाकिस्तान तहरीक, ये जो इंसाफ वाले हैं, इन्होंने जब जलसा किया इतवार के दिन पेशावर में, बहुत तारीखी जलसा, और हम थक गए हैं डिमांड करते करते कि भाई इमरान खान को छोड़ा जाए, इमरान खान बेगुनाह है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इन्होंने पेशावर के जलसे में बलूचिस्तान का एक लफ्ज भी नहीं लिया। जब इस तरह से होता है, इसका मतलब है कि ये पाकिस्तानी जितने भी मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, GHQ समेत, वो तो हमें अपना मुल्क समझते ही नहीं है। और बहुत शुक्रिया, हम भी अपने आप को आपके मुल्क का हिस्सा नहीं समझते हैं। हमारी ख्वाहिश ही नहीं है कि ये जो लॉर्ड माउंटबेटन फरसूदा मुल्क बना के गया है, इसका हम कभी भी हिस्सा रहें। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें हमारी लाशें दी हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ जबरी गुमशुदगियां दी हैं, हमारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ जबर तशद्दुद किया है। ऐसे मुल्क पे हम लानत बेचते हैं। ये कौन सा मुल्क है जो इस किस्म से लोगों के साथ ट्रीट करता है? ये कहता है कि मैं हाफिजुल कुरान हूँ। क्या कुरान यही समझाता है कि महिलाओं को जो है, हमारी डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर मारंग बलूच, उनके साथ गुलजादी बलूच, उनके साथ बीबू बलूच 8 महीने से जायद
आर्बिट्ररी डिटेंशन में रखा हुआ है, बेगुनाह, बिल्कुल। क्या कोई हद है? हालांकि जब जब इस तरह की बातें हम पाकिस्तानी हुकूमत से जुड़े हुए लोगों से पूछते हैं या वहाँ के पत्रकारों से पूछते हैं तो उल्टा वो बलूचिस्तान के लोगों को आतंकी करार देते हैं, कहते हैं कि ये कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं, ऐसा कुछ है नहीं। हालात से बिल्कुल से एतराज कर देते हैं, मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। कर्नल चौबे, ये जो दिमित्रा स्टैको की रिपोर्ट है ये बताती है कि 2025 के शुरुआती 6 महीने में एक के बाद एक तेजी से हमले हुए, करीब 280 उन हमलों की संख्या है और ये हमले अभी भी चल रहे हैं। इसमें जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को भी हाईजैक करना और बाकी जो जगह जगह ब्लास्ट हुआ या जगह जगह जो टकराव हुआ वो शामिल है। लेकिन जो ताजा रिपोर्ट है, क्या वो आजादी की तरफ जा रही है क्या? क्योंकि बांग्लादेश भी जब आजाद हुआ तो लंबा संघर्ष हुआ और कई लोगों का बलिदान भी। रक्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश का संघर्ष जो था हमें 70 के दशक से कुछ पहले ही दिखाई दिया, परंतु बलूचिस्तान का जो आजादी का संघर्ष है वो बहुत पुराना जाता है। बलूचिस्तान ने अपनी आजादी जो थी पाकिस्तान की आजादी से पहले, पाकिस्तान की आजादी तो नहीं बोलूंगा मैं उसको, ये बोलूंगा कि भारत के बंटवारा जिसमें कि पाकिस्तान पैदा हुआ था, उससे 4 दिन पहले ही डिक्लेयर कर दी थी। और आज तक बलोच जो है, जो असली बलोच हैं, सन्स ऑफ सॉइल, वो मानते हैं कि वो पाकिस्तान में शामिल नहीं हुए हैं, वो अलग हैं। हिस्ट्री ये बताती है कि सितंबर 1947 से लेकर मार्च 1948 के बीच बलूचिस्तान की पार्लियामेंट ने 4 बार अपने आप को डिक्लेयर किया कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो पाकिस्तान से मर्जर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये अभी की कहानी है, ये बहुत पहले से चलती आ रही है। उसके बाद में हम प्रिंस करीम का भी जिक्र करेंगे, जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ और फिर उनको भागकर अफगानिस्तान जाना पड़ा और जहां पर उन्होंने फिर आजादी के लिए आर्म स्ट्रगल की जो थी वो नींव रखी थी। तो ये स्ट्रगल आज की नहीं है। लोग जो है पता नहीं क्यों इतिहास के पन्नों को खंगालते नहीं है, ये स्ट्रगल बहुत पुरानी चलती आ रही है। पाकिस्तान ने इसको हमेशा से दबाया है। दबाने का आपको एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि सन 1998 मई का महीना था, उस समय भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था और पाकिस्तान ने आनन फानन में एक परमाणु परीक्षण किया चगाई हिल्स में, बलूचिस्तान की, और उसके उन्होंने रेडिएशन लीक को कंट्रोल नहीं किया। वहां पर न जाने कितने आदमी, कितने लेडीज, कितने बच्चे, मवेशी जो हैं वो मर गए। आज भी वहां पर लोग जो है वो अपाहिज है। क्यों? क्योंकि इस रेडिएशन को कंट्रोल नहीं किया गया। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि वर्ल्ड मीडिया की नजर इस पर जाती नहीं है। आज ही एक पोस्ट हुआ है, एक वीडियो, जिसमें दिखाया गया है कि पाकिस्तान की सेना जो है वो केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रही है। अब वीडियो में कितनी सच्चाई है ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर ये वीडियो आया है तो बिना धुएं के, बिना आग के धुआं नहीं उठता। तो मैंने तो बल्कि रिक्वेस्ट की है यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन से कि इसकी तरफ तस्दीक की जाए कि आखिर ये बात हो क्या रही है बलूचिस्तान में, क्योंकि इंटरनेट का पूरा क्लैम्पडाउन है वहां पर। पाकिस्तान की फौज जो है वो किसी तरीके से वहां सर्वाइव कर रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूं सर्वाइव कर रही है क्योंकि आंकड़े बताते हैं पाकिस्तानी फौज जो है वो करीब करीब पिछले 1 साल में 1 डिवीजन स्ट्रेंथ जो है वो खत्म हो चुकी है। लोग इस बात को पकड़ नहीं रहे हैं। 1 ब्रिगेड स्ट्रेंथ पाकिस्तान की आर्मी की मर चुकी है और 1 डिवीजन स्ट्रेंथ जो है वो लड़ने काबिल नहीं रही है। तो इस तेजी से एट्रिशन चल रहा है, लोग फौज को छोड़ के भाग रहे हैं, उनकी पुलिस तक उनकी फौज की मजाक उड़ा रही है। अहमद साहब बैठे, इनके पास में पूरी खबरें होंगी किस तरीके से बलोच जो हैं अब उन्होंने गैरिजन्स पे अपना कब्जा बनाना शुरू किया है। जी रत्ना जी, जिस तरीके से आपने बताया कि